के साथ ही इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप कुमार चौधरी जी, देवेंद्र सिंह लोधी जी, अनिल कुमार शर्मा जी, चंद्रपाल सिंह जी, नरेंद्र सिंह भाटी जी, लक्ष्मी राज सिंह जी, मीनाक्षी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, जिला के अध्यक्ष अनिल सिसोदिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थी परक विभिन्न योजनाओं के सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विधानसभा चुनाव के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं भारत की महाभारत कालीन इस पौराणिक धरती को, जिसे मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इस पौराणिक धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान आपने मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकों को भारी बहुमत से चुनाव दिग्विजयी बनाकर के अपना आशीर्वाद दिया। मैं इसके लिए बुलंदशहर के सभी जनता जनार्दन का कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका अभिनंदन भी करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि जिस विश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर डबल इंजन की कार्य पद्धति पर विश्वास व्यक्त किया है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके सरकार उन लक्ष्यों को पूरा करके सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए और आपके उज्जवल में मंगलमय भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत होकर के कार्य करेगी। भाइयों बहनों, मुझे अभी कुछ घंटे पहले ही बुलंदशहर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने मेरे सामने यहां के विकास की अनेक बातें और अनेक मुद्दे रखे। जब भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण लखनऊ में आते हैं, उस दौरान भी या जब भी मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम बनता है, उस दौरान भी विकास के बारे में वे लोग अपनी बातों को मेरे सामने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने बराबर रखते हैं और उन्हीं के प्रयास का ये परिणाम है कि आज बुलंदशहर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर पावर जनरेशन के लिए लगने वाला पावर का जो एक नया यहां पर जो हम विद्युत उत्पादन का एक नया संयंत्र लगा रहे हैं, उसके कार्य का हो, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी के नाम पर
अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का हो, चाहे वह मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चलाए जाने वाली परियोजनाएं हो, या फिर बुलंदशहर की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत खुर्जा की पोल्ट्री उद्योग को और सिकंदराबाद के औद्योगिक संस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का, ये सभी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज आपके बुलंदशहर में बन रहा है, अगले सत्र में यह मेडिकल कॉलेज यहां पर प्रवेश भी करेगा और यहां पर बुलंदशहर के नौजवानों को एमबीबीएस की और उसके उपरांत नर्स बालिकाओं के लिए नर्सिंग की शिक्षा का भी एक अच्छा केंद्र यहां पर बनने वाला है। और बुलंदशहर भी अब कह सकता है हम भी एनसीआर की पार्ट हैं। जिन सुविधाओं के लिए अब तक बुलंदशहर को वंचित रखा गया, आज वे सुविधाएं बुलंदशहर में उपलब्ध हो रही हैं। कितना अच्छा संजोग है, चुनाव के दौरान जब कोरोना महामारी चुनाव में बैरियर बनकर के खड़ी हो रही थी, तो इसी सभागार में ऐसे ही मैंने बुलंदशहर की जनता का आह्वान करने के लिए पहली सभा मैंने यहीं पर आयोजित की थी। और आज कितना संजोग है कि चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद जब मुझे अवसर मिला तो मुझे इसी स्थल पर एक बार फिर से आपके प्रति आभार व्यक्त करने और बुलंदशहर वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। जीवन का वह कोई भी क्षेत्र हो, भारत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य हो, भारत की प्रगति और समृद्धि का मामला हो, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, या फिर भारत के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास आज वह ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। कोरोना महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोरोना के सामने अमेरिका पस्त हो गया, कोरोना के सामने यूरोप पस्त हो गया, कोरोना के सामने दुनिया के तमाम देश पस्त हो गए, लेकिन भारत बिना रुके और बिना डिगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे रहा। जीवन भी और जीविका को भी बचाने का काम किया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में टीका देने का काम भी भारत के अंदर इस दौरान हुआ। हमने तकनीक का उपयोग करते हुए हर एक स्तर पर तकनीक को बेहतर रूप से आगे बढ़ाने का काम भी किया, और उसका परिणाम क्या था कि तकनीक के माध्यम से जीवन में शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करके उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए जो कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पैसा जा रहा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो या फिर राज्य शासन के स्तर पर भरण पोषण भत्ते का हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर उस लाभार्थी परिवार तक डीबीटी का पैसा उपलब्ध कराने का कार्य हो, या फिर शासन की किसी भी अन्य योजना का लाभ लाभार्थी परिवारों तक उपलब्ध करवाने का कार्य इस सफलतापूर्वक सरकार ने इस दौरान किया। और इसीलिए तो तकनीक के इसी महत्व को समझते हुए सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं।
बुलंदशहर वासियों के लिए तो मैं बहुत खुशखबरी की बात बताना चाहता हूं। आप ही के बगल में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है, यहीं बगल में, मुश्किल से 25 किलोमीटर की दूरी पे यहां से शुरू हो जाएगा उसका कमांड एरिया। यानी एयरपोर्ट, ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए अगर 50 से 55 किलोमीटर की दूरी है तो वह ये मानना चाहिए कि घर के आंगन के बराबर। और यहां पर तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपका जेवर प्रारंभ हो जाएगा और वहां से वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। फिल्म सिटी भी यहां बनने जा रही है और यही नहीं, हम लोग मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाने जा रहे हैं, टॉय पार्क भी बनाने जा रहे हैं। अनेक प्रकार की सुविधाओं से युक्त आज तमाम उन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके जेवर और अलीगढ़ के बीच में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में नए विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई है, तो सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य आपके इसी बुलंदशहर के अंदर हो रहा है। मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है। राज्य सरकार ने तय किया है हर गांव में खेल का मैदान होगा। खेल के मैदान के बाहर साथ ही सटा हुआ ओपन जिम भी होगा। फ्री में जाइए, वहां पर जिम के माध्यम से कसरत करिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के माध्यम से कि जितने भी साधन धर्म के हैं वो स्वस्थ शरीर के लिए होते हैं और स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने के इस अभियान का हिस्सा बनिए। आज सरकार उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आपको आया हूं। आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से गांव में पुस्त दर पुस्त जहां पर लोगों ने मकान बनाए थे, उस मकान का स्वामित्व कभी उन्हें नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन पहली बार जहां पर मकान है उस मकान का स्वामित्व का लाभ भी उस परिवार को उपलब्ध करा कर वो चाहे तो उस मकान की जमीन को मॉर्गेज करते हुए बैंक से लोन लेने की सुविधा भी उस व्यक्ति को प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से संभव हो पाया है। हम लोगों ने अब तक 34 लाख ऐसे परिवारों को यह सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है और हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त 2022-23 तक प्रदेश के हर परिवार को यह सुविधा हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हो या फिर स्ट्रीट वेंडर के लिए पहली बार आजादी के बाद पटरी व्यवसायों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें बैंकों से सस्ता लोन हो सकता है। डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ेंगे तो वह जीरो इंटरेस्ट पर उन्हें लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यह अब संभव हो पाया है। प्रदेश के अंदर अब तक 9 लाख पटरी व्यवसायों को इस सुविधा के साथ जोड़ा गया है और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, तकनीक का जीवन में भारी महत्व है और उसी तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने कोरोना कालखंड में अभ्युदय कोचिंग व्यवस्था प्रारंभ की थी। हमारे यहाँ के युवा जो कोचिंग के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, उन्हें हम लोगों ने उस समय लॉकडाउन होने के बावजूद जब उनके सामने संकट आया, हमने प्रदेश से 500 बसेज भेजी और उन्हें कोटा से अन्य जगहों से सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम उस दौरान किया और इसीलिए हम लोगों ने तय किया आने वाले समय में हमारे युवाओं को कहीं जाना ना पड़े। इस दृष्टि से अभ्युदय कोचिंग ऑनलाइन भी और वर्चुअल भी और फिजिकली भी, इसमें हमारे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी, पीपीएस अधिकारी, इन सभी लोगों को जोड़ा गया और साथ साथ उस फील्ड के एक्सपर्ट को जोड़ करके कोचिंग की सुविधा फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है और उसमें जनपद के अंदर उन बच्चों को जो कोचिंग ले रहे हैं उन्हें टैबलेट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है।
साथ साथ प्रदेश का युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। कल मैंने मेरठ में 1000 युवाओं को सुविधा दी। अब तक प्रदेश में हम लोग लगभग 15 लाख युवाओं को ये सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं और आज 2 करोड़ नौजवानों के लिए सुविधा प्रदेश सरकार लेकर के आई है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि सरकार जो ये योजना का लाभ दे रही है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश पहले अपराध के लिए और दंगों के लिए जाना जाता था। ये बुलंदशहर के क्या हाल थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, बुरा हाल था। आज आप देख रहे होंगे, आज गुंडे सब, बुरा हाल गुंडों का है, जान मारे मारे फिर रहे हैं। पहले जो लोग एक कॉमन मैन का, एक व्यापारी का बेटियों और बहनों को के लिए संकट बने हुए थे, आज उनके लिए पुलिस संकट बनी हुई है, क्योंकि उन अपराधियों को मालूम है कि कानून को हाथ में लेंगे तो फिर कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा उन्हें, और इसलिए सख्ती से उन्हें निपटने की कार्रवाई के साथ ही कानून का राज होगा, जहां यह सरकार की प्राथमिकता है। आज मैं अपने युवाओं से और बुलंदशहर वासियों से इस बारे में भी अपील करना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, हमें एक विकसित प्रदेश बनाना है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाना है, और इसके लिए तकनीकी दृष्टि से सक्षम हमारा युवा बने। हम देश के अंदर कहीं जाते हैं, दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, मैं गर्व से कहता हूं कि देश के अंदर सर्वाधिक युवा मेरे पास है। वह युवा देश का सबसे प्रतिभाशाली युवा है, सबसे ऊर्जावान युवा है, और उस युवा पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। आज जब हर तबके के लिए शासन की योजनाएं हैं, इन युवाओं के हितों के लिए और इनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है कि अवैध रूप से नशे के कारोबार में लगे हुए उन माफियाओं के खिलाफ बहुत सघन कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि अवैध शराब के धंधे में लिप्त, अवैध ड्रग के धंधे में लिप्त, अवैध उन कार्यों में लिप्त जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई आगे छेड़ने की आवश्यकता है। हम बहुत शीघ्र इसका एक पोर्टल विकसित करने जा रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा कि कहीं इस प्रकार का कोई तत्व इस प्रकार के अनैतिक और अवैध कृत्यों में लिप्त है, इसकी जानकारी दीजिए, और जो भी उसमें लिप्त होगा उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने की कार्रवाई हम राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्योंकि नशा व्यक्तित्व को पूरी तरह नष्ट करने का कार्य करता है, उससे हमें बचना होगा, बचाना होगा, अपनी युवा पीढ़ी को बचाना होगा। और इसीलिए मैं आज आपका आह्वान करूंगा, इस अभियान के साथ हम जुड़े, विकास की एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाएं। बुलंदशहर विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर छू रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसके बहुत सारे प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जो आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि प्रस्ताव दिए हैं विकास के, इन सब पर एक एक करके कार्य होंगे, सबको हम पूरा करवाएंगे। बुलंदशहर को आधुनिक बुलंदशहर के रूप में स्थापित करेंगे, बुलंदशहर को एक विकसित बुलंदशहर के रूप में विकसित करेंगे। और बुलंदशहर में तो अब गंगा एक्सप्रेस वे भी बुलंदशहर से होकर के जा रही है, यानी आने वाले समय में बुलंदशहर से आप बैठे तो बुलंदशहर से प्रयागराज की दूरी मात्र 5.5 घंटे में पूरी आप कर लेंगे। यानी जिस दूरी को तय करने में अब तक 14-15 घंटे, कभी कभी 20 घंटे लग जाते हैं, वो मात्र 5 घंटे में, 5.5 घंटे में उस दूरी को आप पूरा कर देंगे, और विकास के अनेक अवसर भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जिन विकास की तमाम योजनाओं का लाभ यहाँ के वासियों को प्राप्त होने जा रहा है, हुआ है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी करने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, अपने नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन भी करता हूं, और आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन योजनाओं का लाभ जिन्हें सरकार आपको उपलब्ध करा रही है,
ये आप ही के द्वारा दिया गया पैसा है। सरकार इसी के माध्यम से आपको आगे देने का कार्य भी करती है। इन योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त हो, विकास की योजनाओं को हम आगे बढ़ा सकें, इस सकारात्मक सोच के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।